जानेंगे कि उनकी पार्टी का क्या मोटिव है आगे हमारे समाज को बढ़ाने में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा भारत जो है विकासशील देश है, तो ये अपना किस तरह से योगदान देना चाहते हैं भारत को एक विकसित देश बनाने में। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार। मैं पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। आपने पूछा कि हमारी पार्टी योगदान क्या करना चाहती है। हमारा देश प्राचीन भारत से अगर आप देखेंगे तो विकसित था। 2 करोड़ साल की हमारी सभ्यता है, आज की नहीं है। हमारे यहाँ विमान उस वक्त बने थे देश के अंदर जब लोगों ने शायद खाना भी नहीं सीखा था, अन्न उगाना नहीं सीखा था, अर्थात वो कच्चे मांस को खाते थे। दुनिया में हमारा देश उस वक्त विकसित था। दुश्मन आते रहे, आक्रमणकारी आते रहे, हमारे पर हमले करते रहे। हम लोगों में क्या थे, सहिष्णुता आदमी थे। हम लोग आपस में फूट पड़ी हुई थी, तो आपस में बंटवारा करके हम लोग लड़ते रहे, जिससे हमारा देश पूरे जो वर्ल्ड में था वो घट के आज एक देखा जाए तो जैसे 5000 गज का एक मकान होता है, फार्म हाउस है, तो 100 गज का मकान लग गया। और ये भी टूट के कगार पे है, क्योंकि हमारे यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है। अब पूछना चाहेंगे आप, जो पूछ रही है पार्टी के बारे में, पार्टी क्या करना चाहती है। हमारी पार्टी इस देश को अखंड, स्वर्णिम और विकसित भारत के रूप में देखना चाहती है और वही बनाना चाहती है। उसके लिए हमें कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और कुछ नरम कदम उठाने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे न्याय प्रक्रिया जो है बहुत सख्त होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म का जो एक बम है या एक कीड़ा है लोगों में, ये सरकार में वो बना रखा है कि सेक्युलर है लोग, वो गलत है। आपने रामायण पढ़ी हो चाहे महाभारत पढ़ी हो, कहीं भी देखोगे सेक्युलर की कोई कीमत कहीं नहीं थी। इसीलिए हम लोग पहले देशवासी बने, देशभक्त बने, उसके बाद हम लोग घरवासी बने कि हमारे घर है। देश मजबूत होगा तो घर अपना मजबूत होगा। तो हमारी सरकार, जो सरकार अगर आती है तो हमारी सरकार के कई उद्देश्य होंगे। पहला तो मैंने बताया आपको, अखंड, विकसित और स्वर्णिम भारत का निर्माण करना। दूसरा यह है कि जितने बेरोजगार आदमी हैं उनको रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, ना कि उन्हें रोजगार के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं है जैसे आप धक्के खा रहे, फीस जमा कराते, नंबर नहीं आता, वो नहीं होगा। जो नौकरी नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, ना कि लोगों की जिम्मेदारी है नौकरी ढूंढने की नहीं होगी। रोजगार हमारे इतने ज्यादा है, जितने इंडस्ट्री बैठे हैं सबको रोजगार है, लेकिन टैक्स प्रणाली गलत है, रिश्वतखोरी है, लाल फीताशाही है, जिसके कारण से व्यापारी भी पिछड़ जाता है। आरक्षण रूपी जैसे मैंने बताया राक्षस है, उससे भी लोग पिछड़ जाते हैं कि मैं क्यों दूर रोजगार। तो ये जो जातिवाद वगैरह खत्म करना है, अगर ये खत्म हो गया तो नेचुरली रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार देना सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा। जो रोजगार सबको मिल जाएगा तो आरक्षण की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 हमारा क्या है कि गरीबी को खत्म करना। गरीबी का मतलब लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को पता लगाना और बताना कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन डू इच एंड एवरीथिंग। अगर आप सब कुछ कर सकते हो, लोगों को ये पता लग गया, तो नेचुरली गरीबी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और सरकार इसके लिए जितने भी प्रयत्न हो गए दिल से, मन से वो करेगी और गरीबी खत्म करके रहेंगे। अब कोई भी आदमी देश में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि हमारा देश गरीब है या मैं गरीब हूँ और मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता। सबको रोजगार मिलेगा, सबको खाना मिलेगा। तीसरी बात यह है, हमारे देश में कई चीजें हैं कि तू कौन सी जाति का, तो कौन सी जाति का, जातिवाद में बटा हुआ हमारा देश। तो जातिवाद को खत्म करना भी हमारा प्रमुख लक्ष्यों में से होगा कि जातिवाद को खत्म करें। इसके अलावा धर्म का आधार पर बटा हुआ हमारा देश, कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान हूँ, कोई कहता है क्रिश्चियन हूँ, कोई ईसाई हूँ, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है। ये धर्म सारे खत्म करके हम केवल एक ही धर्म रखेंगे, भारतवासी। क्योंकि हर देश बटा हुआ है, अमेरिका है क्रिश्चियन कंट्री है, पाकिस्तान है मोहम्मदन कंट्री है। हम लोग एक ही रखेंगे, अपना एक भारतवर्ष होगा। भारतवर्ष में किसी का कोई धर्म नहीं है। धर्म मानना तो एक मानना कि देश का धर्म है। उसके लिए हमें समान आचार संहिता लानी पड़ेगी और लागू करनी पड़ेगी। समान आचार संहिता का मतलब यह है कि कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजोरिटी नहीं, सब एक ही धर्म का पालन करने वाले उनके देश में। सब अलग अलग कोई नहीं बटा हुआ कि भाई तुम मुसलमान होगा तो हिंदू होगा, कोई नहीं है। सब एक है, सबका एक परिचय होगा, मैं भारतवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, बस। सबके लिए पूजा स्थल एक होंगे, एक ही पूजा स्थल में सब लोग पूजा करनी है, जो करना चाहे। ये नहीं है कि कंपल्सरी भी तूने यहाँ पूजा करनी आवश्यक है, ऐसा नहीं होगा। तीसरी है, उसके अलावा चौथा आ गया जो गरीब है, मरे हुए हैं, उनकी रक्षा करने का भार भी सरकार का जाता है। तो वो जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए, सरकार उसको पूरी तरह से निभाएगी। इसके अलावा हमारे देश के अंदर क्या है,
हमारी सीमाओं पर आज चीन कब्जा कर रखा है, चीन ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान बढ़ गया, अफगानिस्तान बढ़ गया, बहुत सारे देश विघटन कर करके अलग अलग करके बने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा देश अगर पार्टी सत्ता में आती है, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश भारत के, अखंड भारत के हिस्से होंगे, बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के। किसी तरह कोई युद्ध नहीं होगा और ये सब के सब आकर के समर्पण करेंगे और भारत का एक हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है हमारी पार्टी से आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद इसका खात्मा कैसे है। बहुत सिंपल है खात्मा करना। अगर पार्टी सत्ता में आती है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जड़ से खत्म कर देंगे हम लोग जितना आतंकवाद है देश में। अब आप पूछोगे कैसे खत्म होगा? आसान तरीका है। हमारे यहाँ आतंकवादी बड़े से बड़े, चाहे किसी धर्म के हो, धर्म का नाम नहीं लेना हूँ, किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म के, वो आज जेलों में बंद है। उनको जेलों से बाहर निकाले सरकार, उनके मोहल्ले में उनकी गर्दनें कटवा दें। आपने 100 आदमियों की तय करनी है, वो उन आदमियों की जिनको फांसी सजा पहले मिल चुकी है, 100 आदमी मरवा दो दुनिया जी। उसके बाद देख लेना आतंकवादी मिल जाए तो देश में ढूंढ के बता देना। तो डरेंगे लोग कानून से, कानून से डरेंगे तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। आतंकवाद बढ़ा इसलिए है कि हमारे 20-20 साल तक, 30-30 साल तक प्रक्रिया चलती रहती है। असली अपराधी बच के निकल जाता है, अरे जो बेचारा निरपराध है, बेकसूर है, वो फंस जाता है। हमारे संविधान में एक व्याख्या की गई है कानून के तहत कि 100 अपराधी बच जाए, 1 निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। ये गलत थ्योरी है। मैं कहता 100 निरपराध भी मर जाए बेशक से, 1 अपराधी भी बचना चाहिए। अपराधी बच गया, हाँ, अपराधी अगर बच गया तो इसका मतलब समाज को गंदा करेगा वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बहुत सारे हमारे कार्य, उसके अलावा बताऊंगा मैं बहुत सारे कार्य अगली मीटिंग में, लेकिन वो खत्म करके रहेंगे हम लोग। और लोगों को अच्छा रोजगार, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, हर चीज़ की सुविधा देने की सरकार की जिम्मेदारी होती है और वो उसे मिलकर रहेगी। और उसके लिए एंटाइटलमेंट भी है सरकार, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो सारी सुविधाएं दे, लेकिन नहीं देती तो इसका मतलब सरकार में निकम्मे आदमी बैठे हुए, जाहिल आदमी बैठे हुए, कामचोर आदमी बैठे हुए, पैसा कमाने वाले बैठे हैं, जो व्यापारी बन के पैसा कमा रहे हैं, ना कि जनता की सेवा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी का ये मानना है, जैसे कि मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप विकासशील जो भारत उसको विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहेंगे, तो मोटे तौर पे हमें ये पूरा इनकी बात से ये जानने को मिला है कि इन्होंने मोटे तौर पर कहा है कि न्याय, अगर न्याय मिलेगा हर व्यक्ति को, जातिवाद, सांप्रदायिकता और आतंकवाद जैसी जो बड़ी समस्या है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, तो इस तरह से भारत जो है एक विकासशील देश से आगे विकसित की और अग्रसर हो पाएगा और आगे बढ़। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं, हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।